हेलो एंड वेलकम। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 1000 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम कंप्यूटर। तो इसमें जो है आज हम पहला पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि जो मैं कंटेंट यहाँ पे लाता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी स्क्रीन पे, वो है हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तो इसमें आपको बताना है कंप्यूटर का डेवलपर कौन है। तो आई होप आपने आंसर किया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो आउट ऑफ दीज 4 आपको बताना है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो आई होप आपने इसका आंसर भी किया होगा। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, वो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। जी हाँ, जो स्मॉलेस्ट डाटा होता है कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है बिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल्स टू। जी हाँ, जो कंप्यूटर होता है उसमें 1 निबल किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर जो है वो है 4 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 1 बाइट इक्वल्स टू। 1 बाइट किसके बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर आपने दिया होगा। तो इसका आंसर है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू। जी हाँ, आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 पार्ट्स। जो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो यही 2 पार्ट्स होते हैं सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। जी हाँ, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका ब्रेन किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो MS ऑफिस वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टेली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो माउस है ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 5 जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जी हाँ, जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनको किस टाइम पीरियड में रखा गया है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी 1946 से लेकर 1959 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो है उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन थर्ड, वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB इज। जी हाँ, जो KB है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है वो है किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है 1 KB इक्वल्स टू। 1 KB किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन में, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरीज आर दियर। जी हाँ, टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है उसमें कितनी टाइप्स है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। इनमें आपको बताना है वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है जो कंप्यूटर में होती है। तो आपको पता है जो वोलाटाइल मेमोरी होती है वो एक बार जैसे आपने जो है पावर ऑफ हो गया तो वो जो है आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जो है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है RAM स्टैंड्स फॉर। रैम का फुल फॉर्म क्या है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इसमें आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो आपको बता दो कीबोर्ड जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो है CPU कंसिस्ट ऑफ। CPU में जो हमने पढ़ा है इससे पहले 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो कौन कौन सा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ALU प्लस CU, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 20 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन थर्ड, सिटी पर मोटर कंप्यूटर में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। इसमें से जो है यूनिट ऑफ मेमोरी कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात की जाए KB की, तो ये भी होता है, MB भी होता है, GB भी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती है। तो आपने एरो कीज देखी होगी, इस तरह की एरो कीज होती है। तो आप देख सकते हो ये जो है आउट ऑफ 4 है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी 4 एरो कीज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी वेरी भी होता है क्योंकि हर एक कंप्यूटर में एक जैसी कीज नहीं होती। लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जिसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो उसकी बात की जाए तो और हम उसकी बात करें और उसमें देखें कितनी कीज होती है आपके पास, तो जो उसमें कीज मानी जाती है वो है 104। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जी हाँ, जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में देते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम होता है वही जो है एक कोडेड इंस्ट्रक्शन, उसी के फॉर्म में हम कंप्यूटर में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 है द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जी हाँ, CPU का कौन सा पार्ट है जो सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26 है एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इज। जी हाँ, ये यहाँ पे 4 है आपके सामने, 3 ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है हार्डवेयर कौन कौन सा है। कीबोर्ड की बात की जाए ये भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है और प्रिंटर भी हार्डवेयर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर। यहाँ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो क्वेश्चन है FIFO स्टैंड्स फॉर। FIFO का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी। जी हाँ, क्वेश्चन लिखा गया है कि जो ALU होता है वो मेमोरी का पार्ट होता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है या दोनों है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी फॉल्स। ये पार्ट ऑफ मेमोरी नहीं होता बल्कि CPU का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स है। तो आपको पता है 2 टाइप्स है। तो इसमें बताना है आपका सही आंसर कौन है। स्टैटिक रैम भी है, डायनेमिक रैम भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 31 है कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। जी हाँ, जो हार्डवेयर होता है आपके कंप्यूटर में जो डिवाइस होता है हार्डवेयर, क्या वो डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम कर सकता है। तो आपको पता है नहीं कर सकता। तो इसका आंसर जो है फॉल्स यानी वो काम नहीं कर सकता हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर के बगैर। यानी डिवाइस ड्राइवर ज़रूरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है वो है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। जी हाँ, अगर आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, Ctrl+Shift+N। क्वेश्चन नंबर 33 है वो है कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 1 Alt+F4। क्वेश्चन नंबर 34 है कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की इज। जी हाँ, आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड F5। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कौन है। आपको पता है विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS-DOS जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इसमें आपको बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल कौन है। आपको पता है वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, रैम होता है। तो रैम के 2 जो है टाइप्स है, एक है स्टैटिक रैम, दूसरा है डायनेमिक रैम। यानी इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी बोथ फर्स्ट एंड 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37 है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+Z की। जी हाँ, जो Ctrl+Z होता है उसका यूज क्या होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है
इससे जो हम Ctrl+Z से करते हैं वो करते हैं अनडू, यानी अगर हम कोई टास्क करते हैं तो उसको जो है हमें डिलीट करना होगा तो हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा प्रोसेस जो है टास्क जो होता है वो डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करी जाए, क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से हम क्या करते हैं, तो आपको बता दें शिफ्ट प्लस डिलीट से जो है हम परमानेंट डिलीट करते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है वो है Ctrl+C यूज्ड फॉर। Ctrl+C की किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो सही बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 40 है वो है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। जी आपको जो पूरा सेलेक्ट करना होगा स्क्रीन का कंटेंट, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर है Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 41 है Ctrl+X यूज्ड फॉर। जी हाँ, Ctrl+X किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट यानी कट। यार आपको कोई भी चीज़ कट करना होगा अपनी स्क्रीन से तो जो है Ctrl+X का इस्तेमाल करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 42 है वो है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। इनमें से बाइनरी नंबर्स के एग्जांपल कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 0 and 1 आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है बिट स्टैंड्स फॉर। बिट का फुल फॉर्म क्या है, तो बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 44 है वो है BCD यूजेस हाउ मेनी बिट्स। जी हाँ, BCD जिसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, उसमें कितने बिट्स इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी 6 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 45 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट। इसमें से लॉजिक गेट कौन है, एंड बी लॉजिक गेट्स में आता है और बी लॉजिक गेट्स में है, नॉट भी एक लॉजिक गेट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 है वो है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरीज आर। जी हाँ, जो दो टाइप्स के मेन मेमोरीज होती है कंप्यूटर में वो क्या है, तो वो है रैम एंड रोम, तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ। जी हाँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसकी एग्जांपल है आउट ऑफ दीज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर होता है, जी हाँ होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 48 है वो है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। जी हाँ, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49 है वो है ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे ईमेल का एक क्वेश्चन आ गया है, तो हम ईमेल के लिए अलग भी क्वेश्चन लाएंगे, तो उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे भी डाला है मैंने, तो इसका आंसर है जो है वो है ऑप्शन थर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है जीमेल स्टैंड्स फॉर। जीमेल की फुल फॉर्म क्या है, वो है गूगल मेल, यानी जो जीमेल आपको प्रोवाइड करता है वो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। तो आज हमने जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं 1 से 50 क्वेश्चंस, तो अगले वीडियो में हम और 50 MCQs आपके लिए लाएंगे। तो इसके लिए साथ साथ जो डिटेल्ड वीडियोस है वो भी मैं साथ साथ यहाँ पे अपलोड करता हूँ। 2-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो सारे वीडियोस हम यहाँ पे डिटेल्ड में भी और MCQs के शेप में भी यहाँ पे लाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।